नमस्कार बच्चों। जैसा कि कल हमने पाठ किया था सांवले सपनों की याद, तो आज हम लोग जो है उसके प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे, उसकी प्रश्नावली पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो पाठ है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको कोई इस पाठ से संबंधित शंका है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो देखिए, जैसा कि पाठ में आया था कि बचपन में जो सालिम अली हैं वो अपनी एयरगन से खेल रहे थे और तब उनकी एयरगन से एक चिड़िया घायल होकर गिरी थी, जिसे उन्होंने वो इसमें आप चिड़िया भी लिख सकते हैं या नीले रंग की एक गोरैया थी, वो घायल होकर गिर गई थी। और उस घायल चिड़िया को देखकर ही जो है सालिम अली के मन में उसके प्रति करुणा की भावना, दया की भावना पैदा हो गई थी और इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। कैसे दिशा बदल दी कि इस घटना के बाद वे पक्षी प्रेमी बन गए और उन्होंने जो अपना पूरा जीवन है वो घायल और बीमार पक्षियों की सेवा में ही लगा दिया था। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। तो देखिए, जो पाठ में आप लोगों को बताया गया था कि जो सालिम अली थे और चौधरी चरण सिंह उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो भी पर्यावरण के प्रति काफ़ी संजीदा थे। तो उसका वर्णन कि जो सालिम अली पक्षी प्रेमी तो थे ही, तो उन्हें पर्यावरण और प्रकृति को जो है वो नष्ट होने से बचाना चाहते थे और इसी कारण एक बार वे तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और से मिले और उनके सामने उन्होंने केरल की हरी भरी सुंदर घाटी साइलेंट वैली की दुर्दशा के बारे में बताया और सालिम अली ने बताया कि यदि इसकी रक्षा नहीं की गई तो यह सुंदर घाटी जो है एक दिन रेगिस्तान में बदल जाएगी। और यह बात सुनकर जो है प्रधानमंत्री जी की आंखें नम हो गई थी। तो इस प्रकार जो है सालिम अली ने पर्यावरण से संबंधित खतरों को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के सामने जो है रखा और उस पर चर्चा की। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो देखिए, जो D.H. लॉरेंस थे वो एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे और उनकी मृत्यु के बाद जो है कुछ लोगों ने लॉरेंस के बारे में कुछ लिखने को कहा। तो फ्रीडा ने कहा कि उनके बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा मेरी छत पर बैठी गोरैया जानती है। क्यों? क्योंकि वो अपना अधिकतर समय जो है उस गोरैया के साथ ही बिताया करते थे। तो इससे पता चलता है कि लॉरेंस पक्षियों और प्रकृति के बीच घुल मिल कर रहे थे और पक्षी भी उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। आशय स्पष्ट कीजिए। क भाग, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो देखिए, यहाँ पर जो जाबिर हुसैन जी ने इस संस्मरण में ये वाली जो पंक्तियाँ कही हैं वो सालिम अली के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखे संस्मरण में उन्होंने बताया कि वे भी D.H. लॉरेंस की तरह बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन घायल पक्षियों की सेवा में और प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा में अर्पित कर दिया था। इसका अगला भाग है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है सालिम अली की मृत्यु के बाद की स्थिति पर विचार किया गया है और ये विचार करते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार पक्षी अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर सदा के लिए सो जाते हैं, उसी प्रकार सालिम अली भी प्रकृति की गोद में जो है वो समा चुके थे और अब उन्हें कोई भी जो है वो जगा नहीं सकता है। अगला प्रश्न, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो देखिए, जैसा कि पाठ में भी संस्मरण में भी जाबिर हुसैन जी ने बताया कि जो सालिम अली हैं उनका पूरा का पूरा जीवन प्रकृति और पर्यावरण की सेवा करते ही बीता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति को समर्पित कर दिया था
उन्होंने केवल अपना नाम कमाने के लिए नहीं बल्कि सागर की तरह गहरा बनकर जीवों को संरक्षण दिया और अपना पूरा जीवन जो है इनके बचाव में, इनकी सुरक्षा में लगा दिया। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो देखिए, लेखक ने बहुत ही सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया है जो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, और उनकी भाषा जो है वो खड़ी बोली हिंदी है, और लेखक ने बातचीत की शैली में महान पक्षी प्रेमी सालिम अली का रेखा चित्र प्रस्तुत किया है। तो ऐसा लगता है कि मानो सालिम अली बिल्कुल हमारे सामने ही मौजूद हैं। कवि की भाषा जो है वो चित्रात्मकता एवं प्रतीकात्मकता है कि उन्होंने जिस प्रकार शब्दों को पिरोया है, जिस प्रकार शब्दों का चित्र खींचा है, तो ऐसे लगता है कि सालिम अली जो है वो साक्षात हमारे सामने हैं। और लेखक ने प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी इस पाठ में प्रयोग किया है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखे। देखिए, इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सालिम अली के व्यक्तित्व के संबंध में बताइए, या जैसा ये प्रश्न आया है कि व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से भी प्रश्नों को किसी तरोड़ मरोड़ कर भी जो है अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। मुद्दा है कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए, लेखक जाबिर हुसैन द्वारा लिखित जो सांवले सपनों की याद पाठ है, वो लेख पढ़कर जो है प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के व्यक्तित्व की पूरी झलक मिल जाती है कि वो कैसे थे। तो देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने जब इनका परिचय दिया है तब भी बताया है कि वो एक घुमक्कड़ थे, यायावर स्वभाव के व्यक्ति थे, और जीवन भर जो है आंखों पर दूरबीन लगाए घायल पक्षियों की तलाश में घूमते रहे हैं। तो देखिए, इसमें ये बताया था ना कि जो दूरबीन अगर हटी थी तो मरने के बाद ही उनके चेहरे से दूरबीन हटी थी, अन्यथा वो हमेशा ही दूरबीन लिए इधर उधर घूमते रहते थे, और वो भी केवल और केवल घायल पक्षियों को देखने के लिए, ताकि वो उनको संरक्षण दे सकें और उनकी सेवा कर सकें। और उन्हें प्रकृति और पर्यावरण से बहुत गहरा प्रेम था, और उन्होंने जीवन भर प्रकृति को बचाने का प्रयास किया, और इसीलिए लेखक ने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि वो प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। केवल और केवल नाम कमाने के लिए उन्होंने ये सभी काम नहीं किए थे, बल्कि वास्तविकता में वो पक्षियों और प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखते थे। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, किसी रचना का शीर्षक चुनते समय उसके प्रमुख पात्र, प्रमुख घटना को और अथवा उसके उद्देश्य को आधार बनाया जाता है, और यहाँ पर भी जो ये संस्मरण लेखक के द्वारा लिखा गया है, इसका उद्देश्य पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली को याद करना है, और वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी याद जो है एक सुंदर सपना बन चुकी है, और इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ही लेखक ने इस संस्मरण का शीर्षक सांवले सपनों की याद रखा है, जो बिल्कुल उचित और सार्थक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक प्रश्न आप लोगों को रचना और अभिव्यक्ति से भी करवाना चाहूँगी, जो लिखा गया है कि प्रस्तुत पाठ जो है वो सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये हर किसी के अपने मन की बातें यहाँ पर लिखी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पर्यावरण के प्रति न केवल सालिम अली जैसे महान लोगों को, बल्कि हम सबको भी जो है वो सचेत रहना होगा, और पर्यावरण को बचाने के लिए हम कितने ही प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। कुछ एक आइडियाज़ आपके पास भी होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, हम पेड़ों की कटाई रोककर नए पेड़ लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी जो है संजीदगी दिखा सकते हैं, उसको बचाने में योगदान दे सकते हैं। व्यर्थ चल रहे नल को बंद कर देना, नल की बचत करना, अपने निजी भवनों की जगह फ्लैटों को महत्व देना, क्योंकि आजकल मनुष्य अपने अपने घर के चक्कर में जो है वो ज़मीन को घेरता जा रहा है, जिससे कि पेड़ों की कटाई होना स्वाभाविक सी बात है। वो कहते हैं ना, धरती तो उतनी ही है, धरती को तो हम नहीं बढ़ा सकते, तो इनको तवज्जो दी जा सकती है फ्लैटों को। और कूड़ा करकट फैलाने वाली सामग्री का उपयोग न करके, जैसे पॉलीथीन और कागज़ के नैपकिन की जगह कपड़ों का प्रयोग करना, जिन्हें रीयूज़ किया जा सके, हम लोग फिर से जो है धोकर
उपयोग में ला सकें। तो इस प्रकार जो है आजकल आपने देखा होगा आप लोगों के सामने वो सूखे और गीले कूड़े को जो अलग अलग करने की कवायद सरकार के द्वारा भी प्रारंभ की गई है, तो उसका हम अच्छे से ख्याल रख के अपने आसपास जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, तो इस प्रकार जो है हम पर्यावरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल और केवल आपकी जो है प्रश्नावली या प्रश्न अभ्यास से संबंधित पेपर नहीं आएगा, पेपर में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आपका वो चाहे गद्यांश हो वो चाहे पद्यांश हो, इसमें आपके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो पाठ के जितने भी गद्य हैं उन्हें भी हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। और इसके बाद मैं इसी श्रृंखला में आप लोगों को गद्यांश आधारित प्रश्नावली भी जो है वो करवाऊंगी। गद्य पढ़कर आप लोगों को नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इस संबंध में भी जो है हम आगे चलकर चर्चा करेंगे और उन्हें भी मैं आप लोगों को करने संबंधी कुछ दिशा निर्देश दूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि किस प्रकार से हम लोगों को उन प्रश्नों का उत्तर देना है, ताकि जब हमारी परीक्षाएं हों तो उसमें हम सही तरीके से उनको लिखकर अच्छे नंबर या अच्छे अंक जो है वो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।